हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होती है बेटा दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसका नाम था सेल। सेल हमारा चैप्टर था और सेल के अंदर हमने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक उनकी डिस्कवरीज पढ़ी कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुई, सेल का साइज, सेल की कंपोजिशन, सेल की शेप और सेल के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल की कौन कौन से कंपोनेंट है और उनका क्या स्ट्रक्चर या क्या फंक्शंस होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट अपना आता है, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है सेल के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि इट इज आल्सो नोन एज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के अंदर होती है, सेल का ये कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इट इज आल्सो नोन एज, दूसरा एक और क्या नाम दे सकते हैं हम इसको, प्लाज्मा लीमा। क्या कह सकते हैं इसको हम, प्लाज्मा लीमा भी हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। सेकंड पॉइंट, सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या है, वो एक बाउंड्री है। वो क्या है, एक बाउंड्री है सेल की, और वो क्या कर रही है, वो सेल के अंदर की जो चीजें हैं उनको बाहर की चीजों से क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सेल। ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है एंड विच हेल्प to separate the साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, जो कि एक और कंपोनेंट्स होता है सेल का। तो टू सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से क्या कर रहा है, सेल के अंदर की चीजों को बाहर से अलग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कह सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, इट इज मेड अप ऑफ दो चीज, मेन टू कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दो मेन चीजें होती हैं जिससे वो मिलके बनी है। कौन कौन सी है वो, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है भाई, किससे मिलके बनी है, मेनली प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर। इनके अंदर दो लेयर्स होती हैं, प्रोटीन की भी और फॉस्फोलिपिड्स की भी। इसके अलावा इनके अंदर क्या हो सकता है, इसके अलावा एक और सब्सटेंस होता है जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं इसके अंदर, स्टेरॉइड्स हो जाते हैं। तो ग्लाइकोसैकेराइड्स भी इनके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तीन चीजें हो गई,
जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज प्रोटीन, सेकंड फॉस्फोलिपिड एंड थर्ड वन इज ओलिगोसैकेराइड। लेकिन मेनली क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? प्रोटीन एज वेल एज फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो सकता है या क्या होती है, तो हम इसका नेचर को डिस्क्राइब करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सभी सेल के अंदर किस नेचर की होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर selective in nature, selective, permeable in nature। तो जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो रिएक्ट कैसे करती है, उसका फंक्शंस क्या होता है, तो सेलेक्टिव, परमिएबल इन नेचर होती है। तो इसके अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर्स होते हैं, तो हम नेचर्स को डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर्स क्या क्या हो सकते हैं, विद एग्जांपल कि भाई कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है या ऐसी कोई सेल होती है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट काइंड्स में हमें दिखाई देती हैं। तो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उनका नेचर जो है कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स of plasma membrane। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन सी है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर वाइज? तो फर्स्ट आता है इसके अंदर, वो हो सकती है अपनी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड, वो कैसी हो सकती है? इम्परमिएबल। ठीक है भाई। थर्ड वन कौन सी हो सकती है? वो सेमी परमिएबल, सॉरी परमिएबल। और लास्ट वन कौन सी आएगी? फोर्थ वन इज जो अभी हम बता रहे थे, सेलेक्टिव परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सभी तरह के पार्टिकल्स को, सभी तरह के मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को अक्रॉस होने देती है, पास होने देती है। कहां से? सराउंडिंग से सेल के अंदर और सेल से सराउंडिंग के अंदर, मतलब आउटसाइड से इनसाइड एंड इनसाइड से आउटसाइड। तो उन तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उस नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब क्या हो गया? इट अलाउ all kinds of substances, या क्या कह सकते हैं? molecules। it allow all kinds of substances or molecule outside or inside to the of the cell। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सभी तरह के सब्सटेंसेस को या फिर मॉलिक्यूल को हम कहें या पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं, वो आउटसाइड से सेल के अंदर, आउटसाइड टू इनसाइड, और सेल के अंदर से बाहर, इनसाइड टू आउटसाइड, अगर वो पास होने दे रही है, अगर वो जाने दे रही है, अलाउ कर रही है, तो उस तरह के नेचर को हम क्या कहेंगे? परमिएबल। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी सेल वॉल होती हैं सेल के अंदर, सेल वॉल हमेशा किस नेचर की होती हैं? परमिएबल इन नेचर। ठीक है भाई। तो फर्स्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? सेल वॉल। और सेल वॉल किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर तो होती नहीं है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? प्लांट सेल। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो सेल वॉल एंड प्लांट सेल क्या हो गया? परमिएबल इन नेचर।
सेकंड हम बात करते हैं इम्परमेबल। तो इम्परमेबल जो सिंपल सी है, इम्परमेबल कौन सी होंगी, जो इसके अपोजिट रहेंगी। ये क्या कर रही है, सभी सब्सटेंसेस को अलाउ कर रही है, लेकिन जो इम्परमेबल होगी इट डज नॉट allow any kinds of substances or molecules, कहां से कहां तक, वही सेम बात, आउटसाइड या फिर क्या कहें इनसाइड ऑफ दी सेल। तो ये किसी भी तरह के सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, तो उस नेचर को हम क्या कहेंगे, इम्परमेबल नेचर। और उन मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, इम्परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं, फर्स्ट एग्जांपल जो आप यूज भी करते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको एज ए फूड रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, क्या, कौन से, एग सेल। तो एग खाते हैं हम, लेकिन एग की जो शेल होती है, ऊपर की जो कवरिंग होती है, वो कैसी होती है, इम्परमेबल नेचर की होती है, क्योंकि वो अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को अंदर से बाहर नहीं आने देगी और बाहर से अंदर नहीं अलाउ करती। तो एग सेल इज ए इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं स्किन। जो स्किन होती है हमारी, एनिमल स्किन जो है, वो भी आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से किसी भी तरह के सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करी, तो वो भी कैसा नेचर हो गया, इम्परमेबल। थर्ड वन हम बात करते हैं सेमी परमेबल। अब सेमी परमेबल कौन सी होगी मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल वो मेम्ब्रेन होती है जो एक स्पेशल टाइप, स्पेशल का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंसेस को, वो भी कैसा, इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट सब्सटेंसेस। अब वो सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट सब्सटेंस कौन होते हैं, वाटर इज ए प्योर सॉल्वेंट। वाटर कैसा है, प्योर सॉल्वेंट होता है अपना। तो सिर्फ किसको अलाउ करें, वाटर को। अब पानी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सॉल्यूशन अगर हम देखें तो वाटर है प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से मिलके बना है। तो वाटर के अलावा उसके अंदर जो भी चीजें होंगी उनको अलाउ नहीं करेंगी, सिर्फ किसको अलाउ करेंगी, उसमें से वाटर को। अब वाटर के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन सिर्फ क्या जाएगा, ओनली पानी ही आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, या सेल के अंदर अगर वाटर है तो वो इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा। तो उस नेचर को मेम्ब्रेन की हम क्या कहेंगे, सेमी परमेबल। अब एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एक्सपेरिमेंट भी है आपका 9th क्लास में भी आएगा, 10th में भी है, पोटैटो osmometer का। तो पोटैटो की जो बॉल होती है, तो पोटैटो की बॉल किस तरह का रिएक्शन देती है, किस तरह का रिएक्ट करती है, नीचे क्या होता है, सेमी परमेबल। अगर हम एक पोटैटो को एक सॉल्यूशन के अंदर रख दें और वो सॉल्यूशन कैसा हो, अगर वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, अभी सॉल्यूशन के बारे में भी हम बताएंगे कि 3 नेचर होता है। तो अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा, और पोटैटो के अंदर एक कैविटी बना के उसमें शुगर सॉल्यूशन डाल देंगे तो बाहर से पानी अंदर चला जाएगा। और अगर हम उस पोटैटो को वापस से उसके अंदर पानी डाल के बाहर अगर उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं तो अंदर से पानी कहां चला जाएगा, बाहर। तो सिर्फ पानी ही बाहर अंदर जा रहा है, तो वो कैसा नेचर हो गया, सेमी परमेबल इन नेचर। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव परमेबल। अब सिलेक्टिव परमेबल क्या है, नाम ही है इसका, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो सिर्फ जो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस, ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस, तो उनको ही अलाउ करती हैं, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही क्या करेंगी, वो अलाउ करेंगी। अब वो सिलेक्टिव सब्सटेंसेस क्या है, उनका चूज जो है, सिलेक्शन जो है, वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेल को रिक्वायरमेंट है तो वो उसको अलाउ करेगी, और अगर सेल के अंदर कोई चीज है उसको प्रोहिबिट कर रही है वो चीज, या उसको हार्मफुल कर रही है, तो उसको क्या करेगी, इनसाइड से आउटसाइड में ट्रांसफर कर देगी। तो उन चीजों को वो अलाउ कर रही है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहे हैं, तो उस नेचर को हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव परमेबल। तो एग्जांपल क्या होगा इसका, सभी जो मेम्ब्रेन होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात करें
या फिर एनिमल्स की हम बात करें तो वो कैसा नेचर होगा उनका, सिलेक्टिव परमेबल इन नेचर, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है, सिलेक्टिव इन नेचर। तो ये थे 4 टाइप्स के नेचर और 4 टाइप्स की हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं या किस तरह से वो सेल के अंदर काम आती है। तो फर्स्ट हम बताएंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, फर्स्ट फंक्शंस कि जो सेल है, सेल सॉरी मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक तो वो क्या कर रही है, वो सेपरेट कर रही है, सेपरेट दी साइटोप्लाज्म फ्रॉम आउटसाइड द मीडियम। जो बाहर का मीडियम है, आउटसाइड मीडियम है, उसको सेपरेट कर रही है, सेल के अंदर की चीजों को बाहर से सेपरेट कर रही है। सेकंड, वो रेगुलेट कर रही है, रेगुलेट्स दी क्या क्या रेगुलेट्स कर रही है, रेगुलेट्स दी मूवमेंट। अभी हमने नेचर पढ़ा ना, रेगुलेट्स दी मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स हम कह सकते हैं, बोथ दी साइड्स। तो वो उसको रेगुलेट कर रही है, उसके मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। थर्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या कर रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है वो, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या चीज होगी, तो सरफेस एरिया जैसे ही इंक्रीज वो करती हैं तो इट हेल्प, या इसमें लिखेंगे हम विच हेल्प to maintain the movement of सेल के मूवमेंट को वो मेंटेन करती हैं अगर सरफेस एरिया इंक्रीज। और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन पावर भी क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन पावर भी इंक्रीज हो रही है, एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इट आल्सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये भी हेल्पफुल हो रहा है। तो ये फंक्शंस आते हैं। इसके अलावा शेप भी प्रोवाइड करी है। अब एनिमल के अंदर सिर्फ क्या होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम क्या कह सकते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल। तो सेल को शेप भी वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो ये कुछ फंक्शंस थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी हमने कंपोजिशन पढ़ी थी कि वो किससे मेड अप होती है, तो उन चीजों को देखेंगे वो कहां पे किस तरह से अरेंजमेंट है और किन टाइप्स के मॉडल आए। थैंक यू।